क्या आप बीपीएससी 72वीं की तैयारी करना चाहते हैं जो कि 2026 में होने जा रहा है, लेकिन आपको यह पता नहीं चल रहा है कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम की तैयारी की जाए? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी होती है और इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह एग्जाम किस तरह से लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें कुल 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और हर एग्जाम का अपना एक एग्जाम पैटर्न है जिसके बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स जो एग्जाम है वह कुल 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। मेंस जो एग्जाम है वह कुल मिलाकर के 1100 नंबर का होता है और जो इंटरव्यू है वो कुल मिलाकर के 120 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के 3 एग्जाम है और 3 एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 एग्जाम होते हैं। 3 एग्जाम में जो स्टार्टिंग फेज होता है जिसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं लेकिन वो 150 नंबर का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स। उसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं। इस प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, एंशिएंट, मेडिवल या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि उस जनरल स्टडीज में किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल। वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन में दिया रहेगा पटना, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। तो आपको उसमें से एक चयन करना है, जैसे कि दिल्ली। ठीक उसी प्रकार जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें 2 घंटे का समय होता है। आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है। यदि आप एक भी गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उसके लिए आपको एक मार्क्स काटा जाएगा, जिसको निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। और यदि आपको इसके मार्क्स काटे जाएंगे यदि आप इसके गलत आंसर कर देते हैं तो, यानी 33% जो है नेगेटिव मार्किंग है। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, यानी इसके कट ऑफ को पार कर लेते हैं, तो आपको फिर मेंस के लिए कॉल आता है। जब मेंस आपको देने की बारी आती है तो उसमें कुल टोटल 5 पेपर होते हैं और उस 5 पेपर में हर पेपर 3 घंटे का होता है। हर पेपर 3 घंटे का होता है। हर पेपर का अपना एक अलग ही लेवल है, उस लेवल में उसको देखा जाता है। जैसे कि हम जब पेपर फर्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको जनरल हिंदी होगा जो 100 नंबर का होता है। अब ये 100 नंबर का होता तो है जनरल हिंदी, लेकिन यह क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है, यानी इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जनरल स्टडीज, यानी ये 300 नंबर का होता है और इसके कुल 3 घंटे अवधि है, 3 घंटे का पेपर होता है और 300 नंबर का यह एग्जाम होता है। उसी प्रकार पेपर 2 यह भी टोटल 300 नंबर का होता है और 3 घंटे के समय के अंदर में ही आपको यह भी एग्जाम देना है। उसके बाद ऐसे पेपर होता है, यह भी 300 नंबर का होता है, इसके लिए भी 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शनल पेपर होता है एक दोस्तों, एक ऑप्शनल पेपर होता है इसमें, और ऑप्शनल पेपर में आप अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं। टोटल 34 या 35 जो है ये सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होता है। उस सब्जेक्ट को चुनने के बाद आपको उसका एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम भी जो है ऑब्जेक्टिव तरह के एग्जाम के तरह ही है, यानी उसमें भी आपको लिखित परीक्षा में लिखना नहीं है, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आपको सिर्फ उसमें जवाब देना है गोला भर करके। तो वो भी ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हालांकि ये पहले
300 नंबर का डायरेक्ट जो है इसका नंबर जुटता था, पहले ये 300 नंबर का होता था, और अब जो है इसको हटा दिया गया और अब 100 नंबर का कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यह भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यह भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो टोटल हम लोगों के पास बच गया 900 नंबर, ठीक है, 900 नंबर यहां बच गया, जिसको हम लोग को स्कोर अच्छे से करना है। यदि यह स्कोर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग मेंस में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो है इंटरव्यू होता है। यदि हम लोग यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 1 जो कि 300 नंबर है, जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी कि 300 नंबर का, और ऐसे पेपर यह भी 300 नंबर का है। यदि यह तीनों हम लोग पास कर जाते हैं तो हम लोगों का इंटरव्यू कॉल आता है, और यह कुल 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 900 प्लस 120 यानी 1020 नंबर का कुल जो है नंबर है, और 1020 नंबर में आपको 40 से 50% नंबर लाने हैं, तब आप टॉप कर जाइएगा। तो इसके लिए भी जो है आपको इंटरव्यू के लिए आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जैसे कि 2 घंटा या 4 घंटा 20 to 30 मिनट्स जो है आपको दिए जाते हैं उस समय, लेकिन स्पेसिफिक टाइम कोई गाइडलाइंस में नहीं दिया हुआ है। तो जब आप लोग इंटरव्यू पार कर जाते हैं तब आप लोग ऑफिसर बनते हैं। तो उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करते हैं किस तरह चीज चलती है। तो उसी संदर्भ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम होता है और क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और कौन कौन से हमें बुक पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस में बुक है जो पढ़ के एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए कुल 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें जनरल साइंस है। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यह 3 सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए रखता है कि हर सब्जेक्ट से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के 30 नंबर आप यहां से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, 10 नंबर एंशिएंट, 10 नंबर मेडिवल और 10 नंबर मॉडर्न। कुल मिलाकर के 30 नंबर का स्कोर आपको यहां से भी हो जाता है। अब साइंस के लिए पढ़ना क्या है, यदि आप साइंस में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक सा जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, साइंस का एनसीईआरटी की बुक 10th लेवल तक का, ठीक है, 10th लेवल का यदि आप एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं तो आपको ये सारे सवाल आसानी से क्लियर हो जाएंगे और सबसे अच्छे नंबर आपको आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यदि आपने नहीं पढ़ा किसी कारणवश एनसीईआरटी क्लास 10th तक, आपने आर्ट्स पढ़ा या आर्ट्स के साथ आपने आगे बढ़ा या कोई और स्ट्रीम से आप लोग यदि आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट, लूसेंट की एक किताब आती है मार्केट में, लूसेंट की एक किताब आती है मार्केट में, लूसेंट साइंस करके। यदि आप उसको भी या कुछ चुनिंदा चैप्टर जो कि पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, उसको भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका इजीली यहां से निकलने का संभावना ज्यादा है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक किताब है जो राजीव सर की किताब है, स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यदि आप उस किताब को पढ़ लेते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन भी यदि पूछा जाए तो आप इजीली वहां से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 2 वेटेज हम लोगों का क्लियर हो चुका है, जो 30 दूनी 60 नंबर का स्कोरिंग है। अब हम लोग देखते हैं बिहार हिस्ट्री। बिहार हिस्ट्री के लिए यदि आपको कुछ पढ़ना है तो एक क्राउन नाम की किताब आती है, मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगी। क्राउन है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहां से भी नंबर आने के संभावनाएं ज्यादा है। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योग्राफी के लिए 10th क्लास का
ज्योग्राफी देख लेना है, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं जाता है। और क्राउन में जो कुछ ज्योग्राफी का एरिया है, जैसे कि बिहार सॉइल, बिहार का डेमोग्राफिक रीजन, बिहार की जो रेखाएं हैं, बिहार किन किन जगहों से बॉर्डर शेयर करता है, बिहार का जो फिजिकल, ज्योग्राफिकल और कल्चरल जो भी कुछ है, ये आपको क्राउन की किताब में इजिली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में जो कुछ चैप्टर है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायती राज से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर प्रीलिम्स एग्जाम में पंचायती राज का क्वेश्चन आना अनिवार्य है, वो आता ही आता है, कम से कम 2 या 3। तो हम लोग इसके लिए क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के लिए एक एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, हम लोग यदि उसको कर लेते हैं तो इजीली हम लोगों का पॉलिटी कवर हो जाता है। अब पॉलिटी में कुछ लिमिटेड टॉपिक है जो बार बार रिपीटेड होता है, जैसे कि गवर्नर, फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी। तो हम लोगों को सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करना है जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने यह भी देख लिया कि इंडियन पॉलिटी कहां से पढ़े। अब इंडियन पॉलिटी भी लगभग 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के इंडियन पॉलिटी भी आते हैं और 10 नंबर के लगभग ज्योग्राफी भी आते हैं, 10 नंबर के ज्योग्राफी भी आते हैं। और बिहार इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो पूछा जाता है बेसिक प्लानिंग, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन या जीडीपी, यह सब एक नेशनल बुक का चैप्टर है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें आपको इजिली यह सब मिल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको इस तरह से नहीं किए हुए हैं तो आप कम से कम 10th क्लास का एनसीईआरटी जरूर देखें जो इकोनॉमी के लिए है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पीटी पर्सपेक्टिव से आपको तैयारी करना है, यदि आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, यह 4 चीज पढ़ करके ही जाएं। अब आप पूछेंगे कि यह चारों चीज कहां मिलेगा, तो आप किसी भी करंट अफेयर को उठा करके देख लें जो बाजार में बिकती है, बाजार में मिलती है, या आप पेपर डेली पढ़िए, पेपर में भी आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, या बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से यह जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है आपको ज्योग्राफी का पार्ट है, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इजिली आपको ये हैंडल हो जाता है। और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज, जैसे कोई योजना सरकार लाई जिससे, जैसे गंगा सफाई का बात हो रहा है, तो यह किसका पार्ट है, यह इन्वायरमेंट क्लीनिंग का पार्ट है। पेड़ कट रहा है तो यानी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये किसका पार्ट है, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो यह सब चीज आपको ज्योग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर नेशनल और बिहार दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 to 35 क्वेश्चन यहीं से बीपीएससी में पूछे जाते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन बिहार और नेशनल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब ये कहां से पढ़े, तो इसके लिए मार्केट में बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण, मार्केट में बुक आता है आपको करंट अफेयर का 6 मंथ का, 12 मंथ का, हर एक एकेडमी अपना एक बुक जो है पब्लिक की हुई है। क्वेश्चन फैक्ट्री नाम से भी आपको बुक आता है, जो बुक को आप पढ़ के करंट अफेयर के सारे सवाल को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें बेसिकली रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 10 नंबर के ये भी होते हैं। यदि आपको इसमें आ गया तो आप रेस में आगे निकल जाएंगे। तो टोटल हम लोग देखते हैं कितने नंबर का हुआ, 30 नंबर का, 30 नंबर का और 30 नंबर का, 30 या 90 नंबर। यदि आप 90 नंबर यहां से स्कोर कर लेते हैं, यदि आप 90 नंबर यहां से स्कोर कर लेते हैं तो आपको इजीली कवर हो जाएगा। नेशनल और बिहार इंपॉर्टेंस से अलग अलग बुक हैं, यदि आप नेशनल पढ़ेंगे तो नेशनल आएगा, बिहार पढ़ेंगे तो बिहार आएगा। इसके लिए एसपीडी का भी एक बहुत अच्छा किताब आता है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो कुल मिलाकर के 30 या 90 और 10 100 नंबर के सवाल यहीं तक में आ जाते हैं। ठीक है, और यदि आप इधर आगे बढ़ते हैं तो 110, 120, 130 और इंडियन इकोनॉमी 140 और 150। ठीक है, कुल मिलाकर के 150 नंबर के फिक्स एरिया है।
और सबसे ज्यादा जो वेटेज का एरिया है वो एरिया है आपको करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री। यदि इन 3 सब्जेक्ट पे आपका कमांड अच्छे से हो जाता है तो प्रीलिम्स निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप अच्छे से मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा जानकारी और भी चाहिए कि किस तरह से और आगे एग्जाम होगा तो और क्या करना है, तो इसके लिए हमारा एक वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी उस पर दे दी जाएगी। हालांकि ये सारे जो है पीटी का सिलेबस था, आप यदि पीटी क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ही आप मेंस में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें मैं जो बुक का रिकमेंडेशन दिया हूं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत की किताबें, स्पेक्ट्रम की किताबें या 9th-10th का ज्योग्राफी, ये सारी किताब यदि आप पढ़ लेते हैं या करंट अफेयर का किताब, तो यह सब आपको पीटी और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काम आएंगे। तो चलिए, इस पे आपको नंबर दिया हुआ है और सारा इस पे इंक्वायरी के लिए आपको स्पेशल क्लासेस आपको चाहिए। यदि आपको कोई कोर्स लेना है जो पीटी और मेंस दोनों को कवर करता हो, सारे चीज का इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और स्पेशल क्लासेस है, फ्री डिस्कशन है, स्पेशल टीचर्स फैसिलिटी फॉर वीक स्टूडेंट, स्पेशल टीचर फैसिलिटी फॉर वीक स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, एकदम बेसिक से बताया जाएगा, एक एक चीज जीरो लेवल से बताया जाएगा, एकदम जो आपको कुछ नहीं पता है कि विधानसभा क्या है वहां से बताया जाएगा, आपको यह नहीं पता है कि एमएलए क्या है वहां से बताया जाएगा, आपको जो जानकारी नहीं है आप बेझिझक पूछ भी सकते हैं, स्पेशल इंक्वायरी का फैसिलिटी है। तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कीजिए और सारे चीज का जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।